जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, कल सुबह आप नींद से उठे, घर से बाहर निकले और देखिए कि आपके शहर की आबादी रातों रात दोगुनी हो गई है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें, अस्पतालों में मरीजों की भीड़, स्कूलों में बच्चों के लिए सीटें कम पड़ जाए, नौकरी के लिए पहले से कहीं ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो और पीने के पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़े। सुनने में शायद ये किसी फिल्म का सीन लग सकता है, लेकिन अगर आबादी लगातार बढ़ती रहे और संसाधन उसी रफ्तार से न बढ़े तो भविष्य कुछ ऐसा ही नजर आ सकता है। अब जरा पूरी दुनिया के बारे में सोचिए। आज हमारी पृथ्वी पर 820 करोड़ से ज्यादा लोग रह रहे हैं। हर सेकंड कई बच्चों का जन्म हो रहा है, तो उसी समय कई लोग इस दुनिया को अलविदा भी कह रहे हैं। यानी दुनिया की आबादी हर पल बदल रही। इसी बढ़ती आबादी, उससे जुड़ी चुनौतियों और आने वाले कल की जरूरतों को समझाने के लिए हर साल 11 जुलाई को पूरी दुनिया में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या बढ़ती आबादी ही सबसे बड़ी समस्या है, या फिर असली सवाल यह है कि क्या दुनिया के हर इंसान तक अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार और सम्मानजनक जीवन पहुंच पा रहा है या नहीं? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब आसान भाषा में समझेंगे। आखिर विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर विश्व जनसंख्या दिवस होता क्या है। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी, लेकिन इसका मकसद सिर्फ लोगों की गिनती करना नहीं, असल उद्देश्य है लोगों को यह समझाना कि बढ़ती आबादी का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ता है। जैसे जैसे किसी देश की आबादी बढ़ती है, वैसे वैसे सरकार के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी होने लगती है। हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचाना, हर व्यक्ति को बेहतर इलाज देना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना, सभी तक साफ पीने का पानी पहुंचाना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना, ये सभी काम पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। यही वजह है कि विश्व जनसंख्या दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि जागरूकता का अभियान है। इस दिन परिवार नियोजन, महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, बच्चों की शिक्षा, लैंगिक समानता और युवाओं के भविष्य जैसे अहम मुद्दों पर पूरी दुनिया में चर्चा होती है। यानी आसान शब्दों में कहें तो यह दिन सिर्फ आबादी गिनने का दिन नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य की योजना बनाने का दिन भी है। विश्व जनसंख्या घड़ी क्या होती है? अब आपने इंटरनेट पर कभी न कभी एक ऐसी घड़ी जरूर देखी होगी जिसमें दुनिया की आबादी हर सेकंड बदलती रहती है। इसे ही विश्व जनसंख्या घड़ी यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लॉक कहा जाता है। यह कोई सामान्य घड़ी नहीं, यह हर पल दुनिया की अनुमानित आबादी बताती रहती है। जैसे ही कहीं किसी बच्चे का जन्म होता है, आबादी बढ़ती है, और जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, अनुमान में बदलाव आ जाता है। यानी यह घड़ी हमें यह दिखाती है कि इस वक्त दुनिया में लगभग कितने लोग रह रहे हैं। हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी है, यह संख्या बिल्कुल सटीक नहीं होती, क्योंकि पूरी दुनिया के हर देश में हर सेकंड लोगों की गिनती करना संभव ही नहीं। इसलिए यह घड़ी जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि और उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक अनुमान दिखाती है। यही कारण है कि अगर आप इस घड़ी को कुछ देर तक देखते रहे तो इसकी संख्या लगातार बदलती हुई दिखाई देती है। आज दुनिया की आबादी लगभग 820 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और आने वाले वर्षों में इसके और बढ़ने का अनुमान है। आखिर दुनिया की आबादी का अनुमान कौन लगाता है? अब सवाल उठता है कि आखिर ये सारी जानकारी आती कहां से है? क्या कोई पूरी दुनिया में जाकर लोगों की गिनती करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया की जनसंख्या का अनुमान लगाने का काम कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती है। इनमें अमेरिका का जनगणना ब्यूरो यानी यूएस सेंसस ब्यूरो भी शामिल है। यह संस्था अपने इंटरनेशनल डेटाबेस यानी आईडीबी में दुनिया के 227 देशों और क्षेत्रों की जनसंख्या से जुड़ा डेटा इकट्ठा करती है। लेकिन यह सिर्फ लोगों की संख्या ही नहीं गिनती, यह जन्म दर, मृत्यु दर, एक देश से दूसरे देश में जाने वाली लोगों यानी प्रवासन और कई दूसरे जनसांख्यिकीय आंकड़ों का भी अध्ययन करती है। फिर इन सभी जानकारियों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाता है और अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले वर्षों में दुनिया की आबादी कितनी हो सकती है। हालांकि एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि कुछ देशों का डेटा कई साल पुराना हो सकता है, इसलिए जैसे जैसे नए आंकड़े सामने आते हैं वैसे वैसे इन अनुमानों का भी अपडेट कर दिया जाता है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश आखिर कौन से हैं? अब बात करते हैं उन देशों की जहां दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। आज दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत है।
कई सालों तक यह रिकॉर्ड चीन के पास था, लेकिन अब भारत इस सूची में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। भारत के बाद दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर आता है इंडोनेशिया, चौथे नंबर पर पाकिस्तान और पांचवें नंबर पर अमेरिका। यानी दुनिया के 5 सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से 4 अकेले एशिया में हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो 1 जुलाई 2026 तक वहां की अनुमानित आबादी करीब 34 करोड़ 26 लाख बताई गई। यानी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी आज एशियाई देशों में रहती है। इसी वजह से जनसंख्या से जुड़ी योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संसाधनों का सही प्रबंधन इन देशों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुका है। ऐसे ही तमाम अपडेट के साथ देखते रहिए खबर नेशन। खबर नेशन के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।